तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के पर्सनली 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालें। मतलब इस चैप्टर में 3 विधि से x और y का मान निकालना है। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है बज्रगुणज विधि। तो हमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने के लिए। तो दो इक्वेशन दे दिया है, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम नीचे नोट कर लेंगे। तो हम पहला इक्वेशन को नोट कर लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 14। अब प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 14 माइनस एक्स, क्योंकि x इस तरफ प्लस में है। तो इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 जो मान आया है, हम इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हम इस लिख लेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 यहाँ पर दे दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर y का मान है 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर x और माइनस में 14 से गुना करेंगे तो 14, और माइनस में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x और x, 2x बराबर 4, और माइनस 14 इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे प्लस में 14। x बराबर हो जाएगा 14 4 18 बटे 2, तो कटेगा तो x बराबर 9 आया। अब x बराबर 9 का मान हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 9 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 यहाँ पर है y बराबर 14 माइनस एक्स। तो 14 माइनस एक्स का मान यहाँ पर है 9, तो 9, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। मतलब प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना था, तो x का मान आया 9 और y का मान 5 आया। इसे हम चाहे प्रूव करने के लिए, तो x का मान 9 है तो हम लिखेंगे 9 और प्लस y का मान 5 है तो 5, और दोनों का योग है 14, तो 14, तो 9 5 14 और 14। मतलब इसका यह आंसर सही है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x में से हम 9 में से 5 घटाएंगे, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो 4। दोनों इक्वेशन का मान x बराबर 9 और y बराबर 5, यह दोनों मान सही है। चलिए पहला के दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम सही करके लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम 3 में इसे भाग देंगे तो 2, और 2 में s से गुना हो जाएगा तो 2s, और यहाँ पर हो जाएगा 3t और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 2s प्लस 3t, 6 में 6 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 36, तो 36। यह इक्वेशन 2 हो गया। हम पहला इक्वेशन को नोट कर लेंगे, तो s माइनस टी बराबर 3। अब हम t का मान निकालना चाहेंगे, तो s इस तरफ 3 प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, और t इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में। इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब t बराबर s माइनस 3 का मान हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर 2s प्लस 3 और t का मान है s माइनस 3, यहाँ पर है 36। तो 2s प्लस 3 में s से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3s, प्लस 3 और माइनस 3 में गुना हो जाएगा तो माइनस 9 बराबर 36। 3s और 2s हो जाएगा 5s, हम लिख लेंगे 5s। 36, 9 माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर हो जाएगा 36 और 9 45 बटे 5, तो s बराबर आ गया 9। तो s बराबर 9 का मान हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 यहाँ पर है t बराबर s माइनस 3, तो t बराबर s का मान है 9 माइनस 3, तो t बराबर आ गया 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो पहला के दूसरा सवाल का s का मान 9 और t का मान 6 आएगा। चलिए पहला के तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे।
और हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का कॉमन होने वाला है, तो हम 3 के कॉमन ले लेंगे। तो 3 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस, या 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा y बराबर 9। हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 मरतबा में कटेगा, तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः दोनों समीकरण बराबर है। तो दोनों समीकरण बराबर है तो इसका अनेक हल होगा। इसका अनेक हल है। अनेक हल है क्योंकि हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2। इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए इसका अनेक हल होगा। मतलब तीसरा का सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए पहला के चौथा को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दशमलव दोनों इक्वेशन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को दशमलव हटा देंगे। तो यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ पर हम इसे हटाएंगे तो इसके नीचे 10, इसे हटाएंगे तो इसके नीचे 10 और इसे हटाएंगे तो इसके नीचे 10। तो यहाँ पर 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 एलसीएम हो जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13/10। तो 10 से 10 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तब इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10, इसका हटाएंगे तो 10 और इसका हटाएंगे तो 10। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पर 4x प्लस 5y और यहाँ हो जाएगा 23/10। तो 10 से 10 कट जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो हम पहला इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो y का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 3y बराबर 13, 2x इस तरफ प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा था माइनस में। यहाँ पर y का मान निकालना चाहेंगे तो 13 माइनस 2x और यहाँ पर 3 गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो बट्टा में। तो y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 का मान हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। का मान इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 यहाँ पर है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर 23। तो 4x प्लस 5 में 13 में गुना होगा तो हो जाएगा 13 × 5 = 65 माइनस 5 में इससे गुना होगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 3 बराबर 23। इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें 1 से भाग देंगे तो होगा 3 और 3 में 4 से गुना हो जाएगा तो 12x प्लस यहाँ पर 65 ही रहेगा माइनस 10x बराबर 23। तो यहाँ पर 12x में से 10x को हटाएंगे तो 2x प्लस 65 होगा। अब 3 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा माइनस 65, क्योंकि इस तरफ 65 प्लस में है। तो यहाँ पर हम x बराबर मान निकालना चाहेंगे तो 65 में से ही घटेगा तो 4, तो 4/2 तो x बराबर आ गया 2, इसलिए x बराबर 2। अब हम x बराबर 2 का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 में रखने पर तो इक्वेशन 3 यहाँ पर है y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस x का मान आया 2 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा 9 बटे 3। तो कट जाएगा तो y बराबर आ गया 3। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। तो इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से पहला का चौथा का x बराबर 2 और y बराबर 3 आएगा। चलिए पहला का पांचवा का देखते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2। हम दूसरा इक्वेशन को नोट कर लेंगे तो 3x माइनस √8 बराबर 0। तो हम y का मान निकालेंगे तो √3x इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में। तो y का मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा √3x बटे √8 बराबर y। इसी इक्वेशन 3 मान लेंगे। हम यहाँ पर y बराबर √3x बटे
√8 का मान इक्वेशन हम 1 में रखेंगे, का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पर y का मान है तो √2x प्लस √3, y का मान है √3x बटे √8 बराबर 0। तो √2x प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो होगा 3, तो यहाँ पर 3x बटे √8 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो √8 तो यहाँ पर इसमें इससे भाग करेंगे तो √8 आएगा, और √8 में इससे गुना करेंगे तो √16x हो जाएगा प्लस 3x बराबर हो जाएगा 0। √16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर 4x प्लस हो जाएगा 3x बराबर √8 में 0 से गुना होगा तो होगा 0, तो यहाँ पर 0, तो 4 और 3 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/7, तो x बराबर यहाँ पर आ गया 0। तो अब हम x बराबर 0 का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 में रखने पर तो इक्वेशन 3 यहाँ पर है, इक्वेशन 3 यहाँ पर है √3x बटे √8 बराबर है y। तो यहाँ पर x का मान 0 आया तो √3 गुने 0 बटे √8 बराबर y, तो 0/√8 तो बराबर y, तो यह y बराबर 0 आ गया। तो हम लिख लेंगे इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 0। तो पहला के पचमा का x बराबर 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। चलिए अब पहला के छठा को देखते हैं। तो हम दोनों समीकरण को सही करके लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नोट कर लेंगे, तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, और 2 में इससे भाग करेंगे तो 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9x, और माइनस इसमें 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर -2। तो 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा -12। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम इसे नोट कर लेंगे, तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम इक्वेशन 2 को नोट कर लेंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x। y का मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 2x, इस तरफ 3 गुना में तो इस तरफ आ जाएगा तो बटे 3। तो y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 का मान इक्वेशन हम 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 यहाँ पर आया है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 10, y का मान यहाँ पर है, y का मान आया है 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर -12। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 10 में 13 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -130, तो -130, और इसमें इससे गुना हो जाएगा तो प्लस 20x बटे 3 बराबर -12। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 3। अब 1 में इससे भाग करेंगे तो 3, और 3 में 9 से गुना करेंगे तो 27x, माइनस हो जाएगा 130 प्लस 20x बराबर हो जाएगा -12। 27x और 20x हो जाएगा 47x माइनस 130, 3 में इससे गुना करेंगे तो -36। तो यहाँ पर हो जाएगा 47x बराबर -36 प्लस 130। x बराबर हो जाएगा 130 में से 36 घटेगा तो हो जाएगा 94, तो 94 बटे 47 तो कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 2। अब x बराबर 2 का मान हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो x बराबर 2 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर तो इक्वेशन 3 यहाँ पर है y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। तो 13 माइनस हो जाएगा 2 गुने 2 बटे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 2 दूना 4 बटे 3, तो 9 बटे आएगा 3, तो यह कटेगा तो हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर आया 2 और y बराबर 3। इस तरह से पहला का सभी सवाल का x और y का मान निकल गया। तो पहला के सभी सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए
और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, मतलब m के लिए अलग इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हमें x और y का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। 3y बराबर 11, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर -24, इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले हम पहला इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3y बराबर 11 माइनस हो जाएगा 2x। y का मान निकालेंगे तो इस तरफ ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो y का मान आ गया, तो हम इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर y बराबर 11 माइनस 2x बटे 3 का मान इक्वेशन हम 2 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 से y का मान निकाले थे, तो इसलिए इक्वेशन 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो 2x माइनस 4, y का मान है 11 माइनस 2x बटे 3 बराबर -24। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 4 में 11 से गुना होगा तो 44, -4 में 2 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8x बटे 3 बराबर -24। इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3। 1 में इससे भाग करेंगे तो 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 44 प्लस 8x बराबर -24। यहाँ पर 6x और 8x हो जाएगा 14x। हम लिख लेंगे 14x माइनस 44 का -44 और 24 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -72। तो हम लिख लेंगे -72। तो 14x, तो यहाँ पर माइनस में 44 है तो इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 44। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28, क्योंकि 72 में से 44 को घटाएंगे तो हो जाएगा 28। तो 28 बटे 14, तो यहाँ पर माइनस में 28 होगा क्योंकि यह बड़का चिन्ह है माइनस का, तो कटेगा तो x बराबर हो जाएगा -2। x बराबर -2 का मान हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो -2 है x का मान और -4 बराबर -24। तो -4y, -2 में 2 से गुना होगा तो -4, तो इस तरफ 4 आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -4y और 24 में से 4 घटेगा तो 20। तो हम लिख लेंगे माइनस में 20 होगा क्योंकि बड़का चिन्ह इसका है। तो 4 से यह कटेगा तो हो जाएगा y बराबर 5। हम लिख लिए y बराबर 5। तो x बराबर आया -2 और y बराबर 5 आया। तो यहाँ कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम m के लिए इक्वेशन दिया है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान हम निकाले है 5 और x का मान यहाँ पर है -2, तो हम लिख लेंगे -2 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, और यह -2 में इससे गुना होगा तो -2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -2m। तो इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर -m, तो माइनस इस तरफ आ जाएगा तो m बराबर -1 आएगा। तो इसलिए m बराबर -1। तो दूसरा सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा और m का मान -1 आएगा। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।